हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुप्रभात क्लासेस एवं नए राजस्थान में। दोस्तों, अपन लोगों ने अब से पहले संभाग से संबंधित 2 व्याख्यान ले चुके हैं और पिछला जो अपना व्याख्यान हुआ था वो हुआ जयपुर संभाग पर हुआ था और जयपुर संभाग से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो अपन लोगों ने अर्जित की थी। आज अपन जिस संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस संभाग का नाम है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है दोस्तों? जोधपुर संभाग है। तो देखिए दोस्तों, जब भी अपन जोधपुर संभाग की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लोगों को जोधपुर संभाग से पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि जोधपुर जो संभाग है, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर संभाग क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। सबसे बड़ा संभाग है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो जोधपुर था वो सबसे बड़ी रियासत भी पहले जोधपुर ही था क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ी रियासत। ठीक है ना। इसके बाद आपको देखना है क्या कि जोधपुर है उसका आरजे नंबर कितना है? जोधपुर का आरजे नंबर 19। कितना है? 19। और जोधपुर को मारवाड़ का हृदय व तकनीकी शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। तकनीकी शिक्षा का केंद्र। जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जोधपुर पहले सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी और जोधपुर का जो आरजे नंबर है वो कितना है? 19। और मारवाड़ का हृदय कहा जाता है जोधपुर को, तकनीकी शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो जोधपुर है वो जोधपुर संभाग में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? जोधपुर जो संभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट, संभाग में जिले आपको देखने हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है ना। यदि आपसे पूछे जोधपुर शहर की स्थापना, शहर की स्थापना तो कब की गई? 1459 में। जोधपुर शहर की स्थापना की किसने? तो आपको ध्यान रखना है, राव जोधा। किसने की? राव जोधा ने। कब? 1459 को। ठीक है ना। जोधपुर संभाग में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट को मैंने याद कराने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। कौन सी? जब अपन लोगों ने संभाग, नवीन संभाग का जब पहला व्याख्यान लिया था उस समय मैंने आप लोगों से जोधपुर संभाग के डिस्ट्रिक्ट याद कराते हुए एक ट्रिक बताई थी। कौन सी? कि जोधोबा जोधोबा सुन्यो काई फलोदी जिले। जोधोबा जोधोबा सुन्यो काई फलोदी जिले, ये ट्रिक बताई थी आप लोगों को। तो जोधपुर जो संभाग है उसके आप डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। पहले जोधपुर, जोधपुर। उसके बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में फलोदी और फलोदी के बाद में जैसलमेर।
यह जोधपुर संभाग के डिस्ट्रिक्ट है। जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, फलौदी और जैसलमेर, 6 डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर संभाग के अंदर। एक बार आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ओके, लिख लिया ना? ओके, चलो फिर आगे। अब देखिए आप जोधपुर के उपखंड, और इधर आ जाएगी आपकी तहसील, ठीक है ना। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सा? शहरी। बाद में अपन पढ़ेंगे जोधपुर ग्रामीण को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उपखंड में आपको सबसे पहले जोधपुर उत्तर, ठीक है ना। और दूसरा जो जोधपुर शहरी का जो दूसरा उपखंड है वो कौन सा है? जोधपुर दक्षिण, ठीक है। जोधपुर उत्तर जो उपखंड है उसकी तहसील आपसे पूछे तो जोधपुर तहसील का नगर निगम, तहसील का नगर निगम, नगर निगम। और जोधपुर का समस्त भाग, जोधपुर का समस्त भाग इसमें शामिल है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में जोधपुर जो दक्षिण है उसके बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जोधपुर तहसील का नगर निगम, और उसके अलावा जोधपुर का समस्त भाग, ये आपका जोधपुर शहरी की स्थिति आपकी ये है। 2 उपखंड है, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण। तहसील नेम आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार आप इसको नोट डाउन करें, बाद में चलते हैं आगे। अब आप यहाँ पे शहरी है ना, इसके स्थान पर आप लिखिए जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण। और जोधपुर ग्रामीण के उपखंड आपको लिखने हैं कौन कौन से? पहला तो आएगा आपका जोधपुर उत्तरी, जोधपुर उत्तर, और उसके बाद में जोधपुर दक्षिण, उसके बाद में 3 नंबर पर बिलाड़ा, ठीक है ना। और 4 पर लूनी। जोधपुर ग्रामीण में भी यही उपखंड आने वाले हैं, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, बिलाड़ा, लूनी। और उसके बाद में 5 नंबर पर आपको ध्यान रखना है कौन सा? भोपालगढ़, भोपालगढ़। और 6 नंबर पर पिपाड़ सिटी, पिपाड़ सिटी। ये आपको ध्यान रखना है। जोधपुर उत्तर की जो तहसील है वो मैंने आपको लोगों को पहले भी बताई थी कि जोधपुर तहसील का नगर निगम, जोधपुर तहसील का नगर निगम प्लस जोधपुर जो शहर है उसका समस्त भाग, ठीक है ना। ये का ये इसको छोड़कर, समस्त भाग को छोड़कर
शेष भाग है, ठीक है ना, शेष भाग। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जोधपुर नगर निगम, जोधपुर तहसील का नगर निगम प्लस जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, इसको छोड़कर शेष भाग आएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बिलाड़ा से आपको ध्यान रखना है, बिलाड़ा की जो तहसील है वो बिलाड़ा है, ठीक है। बिलाड़ा लोनी की यदि अपन बात करें तो लोनी भोपालगढ़ की भोपालगढ़ और पिपाड़ सिटी की पिपाड़ सिटी, ठीक है ना, पिपाड़ सिटी। तो देख लीजिए आप, जोधपुर बिलाड़ा की जो तहसील है वह बिलाड़ा, ठीक है, भोपालगढ़ की भोपालगढ़ और फिर पिपाड़ सिटी, ओके। चलें आगे। उसके बाद में अभी उपखंड कंप्लीट नहीं हुए, जोधपुर ग्रामीण के उपखंड और है इसमें। इसके बाद में आपको सातवां जो उपखंड ध्यान में रखना है वो क्या है, ओसिया। कौन सा, ओसिया। उसके बाद में ओसिया के बाद में ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और 10वां जो आपका उपखंड है वो कौन सा है, बालेसर। कौन सा, बालेसर। ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर, ठीक है ना। अब देखो ओसिया की तहसील ओसिया प्लस तिमरी, ठीक है ना। बावड़ी की फिर बावड़ी, शेरगढ़ की शेरगढ़ और बालेसर की आपको ध्यान में रखना है, बालेसर, ठीक है। ये इसकी तहसील है। ओसिया की ओसिया प्लस तिमरी, ठीक है। बावड़ी की बावड़ी और शेरगढ़, बालेसर की बालेसर, सेखाला और चामू। बालेसर, सेखाला और चामू, ठीक है ना। इस शेखाला में किसका, शेखाला माता मंदिर है जिसका निर्माण शेखाला नामक सुनार ने करवाया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बार आप इसको लिखिए, उसके बाद में अपन देखेंगे जोधपुर ग्रामीण के से जो संबंधित है ना तथ्य, उनके बारे में फैक्ट जितने भी हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करें प्लीज़। ठीक है जी।
देखिए जोधपुर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है आपका ओसिया। कौन सा? ओसिया। और यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ओसिया का प्राचीन नाम क्या? ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? बोलो मेरे साथ, क्या है? उपकेश पटन। उपकेश पटन। ओसिया का प्राचीन नाम क्या है? उपकेश पटन। बोलिए, घबराओ मत आप। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये ओसिया है वहाँ पर क्या है? ओसिया जोधपुर ग्रामीण में पहले आपको ध्यान ये रखना है। उसके बाद में जो ये ओसिया है ना, उसमें सूर्य मंदिर है। ओसिया के अंदर क्या है? सूर्य मंदिर है। और सूर्य मंदिर होने के कारण ही आपको ध्यान में क्या रखना है कि ओसिया को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी। ओसिया को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंदिर है। उसके बाद में आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ये ओसिया है, पहली बात कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण के अंदर। उसके बाद इसी ओसिया के अंदर क्या है? अश्व प्रजनन के अंदर। अश्व प्रजनन के अंदर। अश्व प्रजनन के अंदर कहाँ पे है? ओसिया के अंदर है। उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि जोधपुर ग्रामीण है, उसी की जो मथान या लाल मिर्च है ना, मथान या लाल मिर्च, और किसके लिए? पवन ऊर्जा के लिए। पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? जोधपुर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेश पटन। ओसिया में सूर्य मंदिर है, इसी कारण इसको सूर्य नगरी कहा जाता है। ओसिया के अंदर ही क्या है? अश्व प्रजनन केंद्र है। और जोधपुर ग्रामीण है, उसकी मथान या लाल मिर्च पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। करो नोट डाउन। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। तो नोट डाउन करिए एक बार आप। साइड हो जाता हूँ मैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद में अपन चलते हैं किस पर? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की ओर। किस पर? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए बाड़मेर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अब अपना? बाड़मेर है। बाड़मेर के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि बाड़मेर का आरजे नंबर, पहले बात तो आरजे नंबर कितना है? कितना है? 04। बाड़मेर का आरजे नंबर कितना है? 04। उसके बाद में बाड़मेर की प्रमुख मुख्य नदी, बाड़मेर की मुख्य नदी कौन सी है भैया? बाड़मेर की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। और अन्य नदी में अब अपन बात करें अन्य नदी की, तो अन्य नदी बाड़मेर की कौन सी है? सूकड़ी और मिठड़ी। सूकड़ी नदी और मिठड़ी नदी। ठीक है ना? ये कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। यदि सॉरी, यदि अपन बात करें बाड़मेर की वनस्पति की, बाड़मेर की वनस्पति की, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी वनस्पति है? मरुदविद। कौन सी? मरुदविद वनस्पति है। किसकी? बाड़मेर की। एक बार आप इतना लिखिए, मुख्य नदी लूनी नदी है, आरजे नंबर कितना है? 4 है। अन्य नदी में आपको देखनी है सूकड़ी नदी और मिठड़ी नदी। उसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जो बाड़मेर है उसकी वनस्पति यदि आपसे पूछ ले तो वनस्पति इसकी कौन सी है? मरुदविद। करो नोट, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। उसके बाद में अपन
बाड़मेर के जितने भी उपखंड है ना, उनकी चर्चा करेंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाद में मैं आगे चलता हूँ। वो तकनीक आपको अपनानी है। इधर तो आप लिख लीजिए उपखंड किसके, बाड़मेर के उपखंड, और इधर आ जाएगा आपका तहसील नाम, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए पहला उपखंड बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में गडरा रोड, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कौन सा, चौहटन, कौन सा, चौहटन, चौहटन के बाद में दौरीमन्ना, चौहटन के बाद में दौरीमन्ना। ये देख लीजिए आप, पहला उपखंड बाड़मेर, गडरा रोड, चौहटन, दौरीमन्ना, ठीक है ना। उसके बाद में इनकी तहसील देखें ना आप, तो सबसे पहले बाड़मेर है, तो बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर ग्रामीण, और उसके बाद बटांडू, ठीक है ना। गडरा रोड की तहसील भी क्या है, रोड, ठीक है। चौहटन की, चौहटन, और दौरीमन्ना की, दौरीमन्ना, दौरीमन्ना लिख लीजिए। चौहटन की एक दनाव भी है आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, लिख लीजिए आप एक बार। ओके, अब उपखंड आपका नेक्स्ट आता है कौन सा, अगला आपका उपखंड है कौन सा, गुड़ामालानी तक लिख लिया ना अपने, गुड़ा मालानी, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो उपखंड आता है उसका नाम क्या है, सेडवा, कौन सा, सेडवा। और अगला जो उपखंड आपका वो कौन सा है, शिव, कौन सा है, शिव, ठीक है ना। गुड़ामालानी, सेडवा, शिव। गुड़ामालानी का आपको ध्यान में रखना है, गुड़ामालानी, मालानी, ठीक है ना। उसके बाद में सेडवा की आपको ध्यान में रखना है, सेडवा, और शिव की आपको ध्यान में रखना है, शिव, ठीक है ना। इतने ये उपखंड आपके। और गुड़ामालानी में आपको एक और ध्यान में रख लेना है, कौन सा, नौकड़ा, कौन सा, नौकड़ा, है ना। ये आपका बाड़मेर लिख लीजिए आप, फिर चलते हैं आगे। ये बाड़मेर का आर्जन नंबर आपको बताया था कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे अपन लोग। अच्छा, अब आपको लिखने हैं बाड़मेर के तथ्य। बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है आपके सामने, उसके तथ्य से संबंधित आपको लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए चौहटन, कौन सा, चौहटन। अब आप लोगों को कंफ्यूज कब होगा, अब आपको कंफ्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे उस दिन देखोगे चौहटन, ठीक है ना। कहाँ पे, बालोद था या फिर
बाड़मेर, क्योंकि बालोतरा भी बाड़मेर से निकाला गया है ना, तो कंफ्यूज पक्का होगा आपको कि यार जो चौहटन है वो बाड़मेर में है या फिर बालोतरा में चला गया। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि चौहटन बालोतरा में नहीं गया है, चौहटन आज भी बाड़मेर में ही है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। चौहटन पहले बात तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है चौहटन, ठीक है ना, एक बात। दूसरी, चौहटन किसके लिए, चौहटन में विराटता माता का मंदिर है, विराटता माता मंदिर कहाँ पे, चौहटन के अंदर। और तीसरी बात, जो चौहटन है वो सुइयां मेला के लिए प्रसिद्ध है, सुइयां मेला के लिए प्रसिद्ध कौन, चौहटन बाड़मेर, ठीक है ना दोस्तों। गोंद उत्पादन के लिए चौहटन प्रसिद्ध रहा है, विराटता माता का मंदिर कहाँ पे है, चौहटन बाड़मेर के अंदर है। उसके अलावा सुइयों का मेला भी कहाँ पे लगता है, चौहटन बाड़मेर में, ठीक है ना। उसके अलावा बाड़मेर के जो फैक्ट हैं उसमें आपको पता है कौन सा, सोमेश्वर मंदिर, ठीक है ना। सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है, सोमेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है, सोमेश्वर मंदिर है, उसको कहा जाता है क्या, राजस्थान का खजुराहो, क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। और सोमेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पे है, किराड़ू बाड़मेर में है, कहाँ पे है, किराड़ू बाड़मेर में, ठीक है ना। आप इसको लिखिए, इसको कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान का लघु खजुराहो, राजस्थान का लघु खजुराहो, तो बताओ कौन सा है, राजस्थान का जो लघु खजुराहो है वो किसे कहा जाता है, भिंड देवरा बारा को, किसे कहा जाता है, भिंड देवरा बारा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको पता है कि बाड़मेर में क्या है, अल्लम जी का दौरा है, उसे क्या कहा जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल, घोड़ों का क्या कहा जाता है, तीर्थ स्थल कहा जाता है, ठीक है ना। ये आपका बाड़मेर से संबंधित सभी फैक्ट कौन कौन से, कि चौहटन है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विराटता माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर में है, चौहटन में ही सुइयों मेला, चौहटन है वो सुइयों मेलों के लिए प्रसिद्ध है, सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में है, सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का लघु खजुराहो भिंड देवरा बारा को कहा जाता है, और अल्लम जी का जो दौरा है वो कहाँ पे है, बाड़मेर में है, जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इस प्रकार से आप यदि पढ़ोगे ना दोस्तों तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, और वादा ही नहीं ये दावा भी करता हूँ कि यदि आप इस प्रकार से तैयारी करते हो तो बसंती की क्या औकात, गब्बर भी नाचेगा। मारो स्क्रीनशॉट, चलते हैं फिर आगे। ओके, अब अपना अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, बालोतरा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अब, बालोतरा।
ठीक है ना। बालोतरा के उपखंड लिखिए आप पहले तो, उपखंड, और इधर आ जाएगा आपका तहसील नाम, ठीक है ना। पहली उपखंड कौन सा है? बालोतरा ही है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बालोतरा के बाद में आपका जो उपखंड है वो है सिवाना। कौन सा? सिवाना। उसके बाद में तीसरा जो उपखंड है वो आपका बायतू। कौन सा? बायतू। और चौथा उपखंड है वो आपका सिंदरी, ठीक है ना। ठीक है क्या? यहीं पे एक बात बताऊं क्या आपको सिंदरी के बारे में? यहाँ पर कौन सा मेला? बजरंग पशु मेला भरता है। कहाँ पे? सिंदरी बालोतरा के अंदर बजरंग पशु मेला कहाँ पे भरता है? सिंदरी बालोतरा के अंदर भरता है। कंफ्यूज होगा आपको कहाँ पे कि जो सिवाना है वो कहाँ पे गया कि यार, पहले तो आप ये देखो कि बाड़मेर से बालोतरा को निकाला गया। अब आपको कंफ्यूज यहाँ होगी कि जो सिवाना है और बायतू है वो बाड़मेर में रह गया या फिर बालोतरा में चला गया। ये कंफ्यूज आपको दूर करनी है एग्जाम में बैठने से पहले, नहीं तो एक एक नंबर की कमी आ गई ना तो फिर कमी रह जाती है, ये सोच लेना आप। बालोतरा की क्या है? तहसील कौन सी है? ध्यान में रखो, कौन सा? बालोतरा। सिवाना का? सिवाना, ठीक है ना। उसके बाद में बायतू का? बायतू, ठीक है ना। और सिंदरी का? सिंदरी। ये तहसील देखो आप कि बायतू, बालोतरा, ठीक है ना। बालोतरा की कल्याणपुर है, क्या है इसकी? बालोतरा है, उसकी कल्याणपुर भी है, कल्याणपुर, ठीक है। सिवाना की समदड़ी भी है, समदड़ी, ठीक है ना। और ये आपका बायतू, ये आपको ध्यान रखना है पहले। समदड़ी गांव में क्या है? संत पीपा मंदिर। संत पीपा मंदिर कहाँ पे है? समदड़ी गांव के अंदर। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि सिवाना में क्या है? सिवाना दुर्ग, क्या है? सिवाना दुर्ग है। और इस सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? मारवाड़ की शरण स्थली, मारवाड़ शासकों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है? बायतू सिंदरी आ गया, सिंदरी में आपका बजरंग पशु मेला है ही, ठीक है ना। और इसकी बालोतरा नहीं है, यहाँ पे है पचपदरा, सॉरी क्या है? पचपदरा, ठीक है ना। और पचपदरा से आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि पचपदरा रिफाइनरी है एक, तो क्या है? पचपदरा रिफाइनरी, ठीक है ना। ये पचपदरा जो कहाँ पे चला गया? बालोतरा में चला गया। और यहीं पे पचपदरा राजस्थान का सबसे उत्तम क्वालिटी का नमक है ना, सबसे उत्तम नमक की झील है ये, की झील, ये ध्यान में रखना है आपको। तो एक बार लिख लीजिए आप इसे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लेना, साइड में हो रहा हूँ, लिख लेना, ठीक है ना। देखिए बालोतरा है, बालोतरा की पचपदरा, और पचपदरा में मैंने आपको बताया पचपदरा रिफाइनरी, और राजस्थान में सबसे बेस्ट जो नमक की झील है वो है पचपदरा, ठीक है। सिवाना की तहसील सिवाना है, और दुर्ग क्या है? सिवाना में सिवाना दुर्ग है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली है। समदड़ी में संत पीपा मंदिर है। और बायतू ही है। और ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में जो ये बायतू है ना, ये बायतू है आपका, उसमें खेमा बाबा मंदिर भी है, खेमा बाबा मंदिर। ठीक है ना। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख लीजिए आप इसको। उसके बाद में अपन बालोद से संबंधित जो अन्य फैक्ट है उनकी बात करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। देखिए बालोतरा में ही है जैनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा? नाकोड़ा। क्या है? नाकोड़ा। ठीक है ना। इस नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको मेवा नगरी भी कहा जाता है। क्या? मेवा नगरी। उसके अलावा जागती जोत व हाथ का हुजूर कहा जाता है किसे? नाकोड़ा को। ठीक है ना। नाकोड़ा को मेवा नगरी, जागती जोत व हाथ का हुजूर कहा जाता है। यहीं पे तिलवाड़ा है बालोतरा में ही, वहाँ पर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बाड़मेर का बालोतरा का नगाना गांव है ना, नगाना गांव, वहाँ नागनेची माता का मंदिर है। नागनेची माता मंदिर। ठीक है ना। और नागनेची माता को कौन है? मारवाड़ शासकों की कुलदेवी। शासकों की क्या है? कुलदेवी है। कौन है? नागनेची माता। ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो पीपलूद है बालोतरा का, क्या? पीपलूद, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना। जो क्या है? पीपलूद है, उसको कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू। किसे कहा जाता है? पीपलूद बालोतरा को कहा जाता है। यह आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है ना। सबसे बढ़िया बात यही है कि आप लोगों को यदि ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से स्थल बाड़मेर में चले गए, कौन कौन से स्थल बालोतरा में हैं, यदि ये आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपके जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाएगी। अन्यथा तो ये जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे उस दिन आपको ये चीज़ें कंफ्यूज में डालेगी। ठीक है ना। और आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो बालोतरा और बाड़मेर का विभाजन हुआ और उनमें जो स्थानों का आवंटन हुआ, आप उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के माध्यम से आप उनको कवर करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर साबित होगा। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट और है वो भी पढ़ना है। ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? फलोदी। कौन सा है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट। और फलोदी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको सबसे पहली बात ये देखनी है ध्यान में फलोदी के बारे में कि ये राजस्थान का सबसे
शुष्क, या फिर आप यूं बोल सकते हो गर्म स्थान है। ठीक है जी। उसके अलावा फलोदी में ही क्या है, क्या है फलोदी में ही, फलोदी झील, फलोदी व बाप झील, खारे पानी की झीलें हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसकी है, खारे पानी की, ठीक है ना। और फलोदी में क्या है, बाफ वाल्डर कले, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है फलोदी के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे उपखंड की, फलोदी की उपखंड। और फलोदी में ही क्या है, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फलोदी का खिंचन गांव, क्या, फलोदी का खिंचन गांव, खिंचन गांव किसके लिए, कुरंजा के लिए, कुरंजा जो पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है, कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध। कौन सा गांव, फलोदी का खिंचन गांव, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, फलोदी से संबंधित जो उपखंड है ना, उपखंड की भी चर्चा करते हैं। फलोदी के उपखंड, इधर आ जाएगी आपकी तहसील नाम, ठीक है ना। पहले तहसील में आप उपखंड में आपको क्या लिखना है, फलोदी, क्या लिखना है, फलोदी। उसके बाद में आपको कौन सा लिखना है, लोहावट, क्या लिखना है, लोहावट। और उसके बाद में आपको कौन सी, आऊ। और उसके बाद में आपकी देंचू, ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो उपखंड आता है वो आता है बाप। और उसके बाद में जो आपका उपखंड है वह बापनी, ठीक है ना। और इनको तहसीलों में ही आपको ध्यान रखना है। फलोदी से आपकी कौन सी है, फलोदी है, ठीक है ना। लोहावट से लोहावट, ठीक है। आऊ की आऊ है, देंचू की देंचू, और बाप की बाप और बापिनी, ये है इनकी तहसीलें। देख लीजिए आप एक बार। देंचू की सेतरावा, सेतरावा भी और है, देंचू की सेतरावा है, सेतरावा। और इनकी बापनी की घंटियावली, ठीक है ना। अब देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। और उसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि जो फलोदी में ही एक स्थल है आपका, कौन सा, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव, ठीक है ना। और बेंगटी गांव, और इसके अलावा एक स्थल और है बेंगटी गांव के अलावा, कौन सा, हाँ, बेंगटी गांव। और बेंगटी में आपको पता है कौन सा, हड़बूजी का मंदिर है, किसका, हड़बूजी का मंदिर, ठीक है ना। और ये जो आपके सामने है एक स्थान और है बापनी, कौन सा, बापनी। यहाँ पे आपको पता है मैं हाजी मांगलिया का मंदिर है, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अपन अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट और बचा है। जोधपुर संभाग के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने करवा दिए हैं, ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट और बचा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अपन जैसलमेर को कवर करते हैं, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है जी।
जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है ना। यहीं पे इसी जैसलमेर के अंदर तनौट माता का मंदिर है। किसका? तनौट माता का, तनौट माता मंदिर। इस तनौट माता को क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, ठीक है ना। जैसलमेर का आरजे नंबर कितना है? 15, ठीक है। जैसलमेर का जो सम स्थान है वो राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा? सम, ठीक है ना। लिख लीजिए आप, जापान, जप लिखो आप तो बस। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? उपखंडों की। जैसलमेर के उपखंड, जैसलमेर के उपखंड, उपखंड, ठीक है ना। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? जैसलमेर, उसके बाद में रामगढ़, ठीक है ना। रामगढ़ के बाद में पोखरण, पोखरण के बाद में सम, और सम के बाद में जो उपखंड है वो कौन सा है? फतेहगढ़, और उसके बाद में बनियाना, ठीक है ना। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये जो रामगढ़ है ना, यहाँ पर रामगढ़ में एशिया का सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा टीवी टावर लगाए, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना है आपको रामगढ़ के बारे में। और रामगढ़ के बारे में एक जानकारी और है, कौन सी? कि इस रामगढ़ में, इसी यही जो रामगढ़ है इसी में गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। एशिया, रामगढ़ में एशिया की सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है वो लगा हुआ है। रामगढ़ में जो गैस आधारित विद्युत परियोजना है वो है। उसके अलावा पोखरण से मोहनगढ़ तक क्या है? लाठी सीरीज। ध्यान आपको ये रखना है, लाठी, राठी, बाटी जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। लाठी सीरीज है जैसलमेर में, ठीक है। राठी गाय की नस्ल पाई जाती है, और बाटी शासकों का शासन रहा है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन चलते हैं आगे। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसलमेर में गढ़सीसर झील भी है। क्या है? गढ़सीसर झील, ठीक है ना। और गढ़सीसर झील है, लिख लिया ना आप लोगों ने। तो एक दो चीज़ें और है वो बता देता हूँ मैं आपको। इसी जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है ना। राष्ट्रीय मरु उद्यान की घोषणा कब की गई? 4 अगस्त
80 को, ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय मृग उद्यान को गोडाउन का घर कहा जाता है, गोडाउन का घर, ठीक है ना। गोडाउन क्या है अपना, राज्य पक्षी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था अपना आज का जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो अपन लोगों ने आज कंप्लीट किए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्यान बहुत ही पसंद आया है। और अब अपन मिलेंगे अगले व्याख्यान के में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।